हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का जो हमारा साइंस का टॉपिक है वो है कोयल और पेट्रोलियम। मैं आपको सीटेट के लिए भी करा रही हूँ, साथ में आप कोई भी टेट दे रहे हो ना, उन सभी में आपका कोयल और जो पेट्रोल है उसमें से क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है। इसमें जिस टाइप के आपके क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको आगे बता दूंगी। ओके, देखो हमारा फर्स्ट हमें क्या दे रखा है, क्लोरिफिक आपकी जो वैल्यू है वो पूछी है। अब देखो क्लोरिफिक जो मान होते हैं, जो वैल्यू होती है वो कैसे निकलती है। 1 ग्राम ईंधन के द्वारा दहन से जो अधिकतम ऊर्जा निकलती है उसे हम क्लोरिफिक मान कहते हैं। क्या 1 ग्राम जो ईंधन जलता है उससे जो ऊष्मा निकलती है ना, जो ऊर्जा निकलती है, वो हमारी क्या होती है, क्लोरिफिक मान होता है। अब देखो क्लोरिफिक मान मैंने आगे लिख रखे हैं। ये है ना आपका जो कॉलम दे देंगे, आपके जो स्तंभ होते हैं ना, एक दे देगा और दूसरा आपको दे देगा। यहाँ एक साइड को आपको ईंधन दे देगा और एक साइड में आपको क्लोरिफिक मान दे देगा और पूछेगा कि सही मैच कीजिए। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। एक दूसरे को ज्यादा अच्छे से याद नहीं करना, थोड़ा सा आइडिया रखना कि किसको जलाने से कितना हमें जो ऊर्जा मिलती है वो। अब देखो काउ डंग केक होता है, उसको जलाने से हमें 600 से 800 मिलती है। अगर लकड़ी को जलाते हैं तो हमारे 17,000 से 22,000 तक क्लोरिफिक मान जो उसमें निकलती है ना वो है। आपका कोल को जलाने से कितना होता है, 25,000 से आपका 33,000 तक। बायोगैस से हमें मिलती है 35,000 से 40,000 तक। पेट्रोल से हमें मिलती है 45, डीजल से भी 45, और जो कैरोसिन ऑयल होता है इससे भी हमें 45 मिलती है। अब देखो सीएनजी से हमें मिलती है 50,000 जो ऊर्जा मिलती है ना वो है। मीथेन हमें कितनी मिलती है, 50,000। एलपीजी से हमें 55 मिलती है। और जो हाइड्रोजन होती है उससे हमें कितनी मिलती है, 1,50,000। इसलिए जो हाइड्रोजन है इस पे काम चल रहा है कि जो व्हीकल्स है वो हाइड्रोजन पे बनाया जाए, क्योंकि पोल्यूशन भी नहीं फैलता और साथ में जो ऊर्जा होती है वो हमें सबसे ज्यादा मिलती है हाइड्रोजन से। इस वजह से हाइड्रोजन को लाने की जो प्रोसेस है वो काम कर रहा है, मतलब प्रोसेस जारी है आपकी। नेक्स्ट देखेंगे हम। अब देखो नोट क्या है, द्रव हाइड्रोजन को सबसे उत्तम प्रकार का ईंधन माना जाता है, क्योंकि इससे पोल्यूशन नहीं होता, जो आपका प्रदूषण है ना वो नहीं होता। अगर हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब जलाते हैं तो उससे हमारा क्या बनता है, सिर्फ वाटर बनता है, ना तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ना ही हमारी कोई और गैस बनती है। इसलिए है हाइड्रोजन पे काम चल रहा है। जो व्हीकल आ रहे हैं उनको हाइड्रोजन पे लाने की कोशिश की जा रही है ना, प्रोसेस आपका जारी है। अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है कि पोल्यूशन हमारा बिल्कुल ही कम हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पोल्यूशन तो हमारे व्हीकल ही फैलाते हैं ना, और फिर हम जलाते हैं, जो भी आप चूल्हा वगैरह यूज करते हो तो उससे भी हमारा पोल्यूशन निकलता है, उसको कम हो जाएगा काफी हद तक अगर हमारा हाइड्रोजन आ गया तो। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखो पेट्रोलियम आपका क्या क्या मिलता है और पेट्रोलियम क्या होता है। ये देखो, यह बहुत सारे हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। इसे कच्चे तेल और काले सोने के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन आ जाएगा कि कच्चे तेल और काले सोने के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपका किसका आता है, पेट्रोलियम हमें किससे मिलता है, जीवाश्म ईंधन होते हैं ना, वो नीचे दबते जाते हैं और उसमें बहुत सालों बाद वो हमारे हाइड्रोकार्बन बन जाते हैं और उससे जो हमारा पेट्रोल बनता है। नेक्स्ट देखेंगे। अब देखो हमें जो पेट्रोलियम से जो मिलते हैं ना पदार्थ, वो देखो, ये क्वेश्चन आपका काफी आता है। आपको पेट्रोलियम से क्या क्या मिलता है, तो आपको ये सारे ही याद होने चाहिए। पेट्रोलियम से हमें पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, पेट्रोलियम गैस मिलती है, पेट्रोलियम ईथर मिलता है, स्नेहक मिलता है, पैराफिक वैक्स मिलती है, एस्फलेट कोलतार आपका बिटुमिन मिलता है और पेट्रोल केक मिलता है। ओके, काफी इंपॉर्टेंट है, ये सारे आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट ले लिए, जैसे पेट्रोल थे ना, पेट्रोलियम से हमें क्या क्या मिले, पेट्रोल। तो पेट्रोल के जितने भी मिले हैं हमें पेट्रोलियम से, वो सारे मैंने लिख रखे हैं। अब देखो पेट्रोलियम की जो गुणवत्ता होती है वो ऑक्टेन नंबर से पता की जा सकती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि आपका जो पेट्रोलियम है उसकी जो क्वांटिटी होती है उसको हम किससे पता कर सकते हैं, वो हमारा ऑक्टेन नंबर से पता की जाती है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता डायरेक्टली होती है। अगर हमारी जो क्वालिटी है वो इंक्रीज होती है तो हमारा जो ऑक्टेन नंबर है वो भी इंक्रीज होता है। अगर वो डिक्रीज होती है, पेट्रोल की जो गुणवत्ता होती है, तो वो हमारा ऑक्टेन नंबर भी हमारा डिक्रीज हो जाता है। अब देखो जो एन हेप्टेन जो है, एन हेप्टेन में, ऑक्टेन में हमारा एन हेप्टेन और सी कार्बन की संख्या हमारी 7 होती है, तो इसमें अगर ऑक्टेन नंबर निकाले तो वो 0 होगी। ये वाला जो है ना, ये मैंने आगे लिख रखा है, इससे समझ में आ जाएगा। एन हेप्टेन की संख्या, ऑक्टेन संख्या सबसे कम होगी। अगर एन हेप्टेन की संख्या ज्यादा होगी ना तो ऑक्टेन की संख्या हमेशा कम होगी। उल्टा है, एक डिक्रीज होगा तो एक इंक्रीज होगा। अब देखो प्रीमियम पेट्रोल का प्रयोग वायुयानों में किया जाता है। जो आपका प्रीमियम पेट्रोल है ना, उनसे जो हमारे वायुयान चलते हैं, जितनी भी हवाई जहाज वगैरह चलती है, उनमें उनका प्रयोग होता है।
पेट्रोल का जब दहन करते हैं तो हमारी जो साउंड होती है वो ज़्यादा निकलती है और जो क्वालिटी होती है वो कम हो जाती है, जो ऑक्टेन नंबर हो वो भी हमारे कम हो जाते हैं। साउंड हमारी इंक्रीज होती है, जो क्वालिटी होती है वो डिक्रीज होती है, साथ में हमारा जो ऑक्टेन नंबर है वो भी डिक्रीज होती है। ऑक्टेन नंबर जो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साउंड के, एक अगर इंक्रीज होगा तो एक हमारा डिक्रीज होगा, अगर एक इंक्रीज होगा तो एक हमारा डिक्रीज होगा, अपोजिट चलता है साउंड और ऑक्टेन नंबर। नेक्स्ट देखेंगे, ध्वनि को कम करने के लिए पेट्रोल में एस्फोटोरोदी यौगिक का प्रयोग किया जाता है। अगर आपकी ध्वनि को है ना उसको कम करने के लिए, अब देखो वायुयानों में यूज किया जाता है आपका पेट्रोल को अगर साउंड हमारी ज्यादा होगी, यहाँ पे देखो अगर हमारी साउंड यहाँ पे ज्यादा होगी पेट्रोल के दहन से तो हमारे जो वायुयान चलते हैं उनमें बहुत ज्यादा आवाज होगी। उस आवाज को कम करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, एस्फोटोरोदी यौगिक मिलाया जाता है। पेट्रोल से लगने वाली आग को जल द्वारा नहीं बुझाया जा सकता क्योंकि पेट्रोल और डीजल एक दूसरे से अविल्य होते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे में घुलते नहीं है। अगर आप पेट्रोल की से आग लगी है उसको पानी से बुझाओगे ना तो पानी तो आपका नीचे हो जाएगा और जो पेट्रोल है वो ऊपर आ जाएगा, तो पेट्रोल के ऊपर ही आग जो आग है ना वो ऊपर ही लगती रहेगी तो आपकी बुझेगी नहीं। इसको हम किससे बुझाएंगे, इसको हम आग से उससे रेत से बुझा सकते हैं। पेट्रोल से लगने वाली आग को फोम द्वारा की अग्निशामक द्वारा बुझाया जा सकता है। फोम द्वारा की अग्निशामक द्वारा बुझाया जा सकता है। अग्निशामक जो होते हैं ना, जो आग बुझाने वाले होते हैं, उनके द्वारा हम बुझाया जा सकता है। साथ में हम रेत से भी इसको बुझा सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आता है हमारा डीजल। डीजल की जो गुणवत्ता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके सीटेन नंबर के। अब जो सीटेन नंबर होता है इसमें देखो हमारा अल्फा मिथाइल पैथिलीन होता है जिसमें कार्बन की संख्या हमारी 11 होती है। हेक्सा डेकाइन होता है जिसमें कार्बन की संख्या हमारी 16 होती है। अब देखो जो डीजल होता है, डीजल हमारा किसकी फॉर्म में होता है, स्मोक में हमारा SO2 होता है, NO2 में हमारा NO2 और प्लस NO2 दोनों ही होता है। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखो कैरोसिल ऑयल, जो कैरोसिल ऑयल होता है उसको प्रीमियम कैरोसिल ऑयल किसका यूज होता है, किसमें यूज होता है, आपका हेलीकॉप्टर और जेट और जो प्लेन होते हैं उनमें उसका यूज होता है कैरोसिन ऑयल का। नेक्स्ट देखेंगे, पेट्रोलियम गैस को लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, इसका शॉर्ट में हम LPG कहते हैं। LPG से हमें क्या क्या मिलता है, बिटुमिन मिलता है और आइसोबिटुमेन मिलता है और प्रोपेन मिलता है, ये हमें तीनों ही इसी से मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, अब देखो पेट्रोलियम ईथर का जो प्रयोग होता है वो शुष्क धुलाई में किया जाता है। ईथर का जो प्रयोग होता है वो किसमें होता है, शुष्क धुलाई में। स्नेहक क्या करता है, घर्षण को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर हम जो व्हीकल वगैरह नहीं होता है उसमें क्या बोलते हैं, शॉकर जो होते हैं उसमें यूज होता है ताकि जो घर्षण है वो कम से कम हो और जो शॉकर है वो अच्छे से फ्लेक्सिबल हो जाए, ऊपर नीचे आराम से हो जाए। कोई भी आपको झटका लगता है तो उसमें आपको वो एकदम उछाले ना, शॉकर की तरह ऐसे झुला दे। ओके, अब देखो ठोस स्नेहक हमें किससे मिलता है, ग्रेफाइट से मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखो पैराफिक वैक्स होता है, इसका पेट्रोलियम मोम के नाम से भी जाना जाता है। पैराफिक वैक्स को किसके नाम से जानते हैं, पेट्रोलियम मोम के नाम से जानते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ है। प्रयोग आपका पता है, मोम है तो मोमबत्ती में होगा, ग्रीस में होगा, आपका वैसलीन में होगा। एस्फलेट और कोलतार और जो बिटुमिन होता है उसका देखो, बिटुमिन का प्रयोग सड़क बनाने में किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट भी आता है, इनडायरेक्ट भी आता है कि आपका सड़क बनाने में किसका प्रयोग होता है, बिटुमिन का प्रयोग होता है। काफी इंपॉर्टेंट है और आता भी बहुत है। नेप्थलीन कोल तार से प्राप्त की जाती है। अब देखो कोल तार से हमें क्या मिलता है, नेप्थलीन। इस टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं और आगे भी बनने की उम्मीद है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आता है हमारा पेट्रोलियम केक। इसका प्रयोग इस्पात उद्योग में किया जाता है, किसमें, इस्पात उद्योग में। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आता है हमारा कोयला। कोयले को काले हीरे के नाम से जाना जाता है, ये आपको सभी को पता भी होगा। कोयला है, इसको काले डायमंड के नाम से जानते हैं, ब्लैक डायमंड। अब देखो टाइप ऑफ कोयल, आपके जो कोयल है उसके टाइप भी हैं। पीट है, आपका लिग्नाइट है और आपका बिटुमिनेस है और एंथ्रासाइट है। अब इसमें है ना कार्बन की संख्या कभी कभी वो पूछ लेता है। जो कार्बन है इसमें आपका कितना होता है, 50 से 60%, और जो लिग्नाइट होता है इसमें कार्बन 60 से 70, और बिटुमिनेस होता है उसमें आपका 70 से 80% तक कार्बन होता है। एंथ्रासाइट में आपका कितना होता है, 88% से ज़्यादा होता है। तो आपका सबसे अच्छा वाला होता है वो आपका एंथ्रासाइट होता है। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखो जो ये है, इनको जलाने पर जो वाष्पशील है ना, कौन सा जल्दी जल जाएगा, किससे हमें ऊर्जा मिलेगी, वो चीजें हैं।
अब देखो वाष्पशील, थोड़ी सी ताप पर पिघल जाती है, मतलब जिसको हम थोड़ा सा ताप देते तो वो मेल्ट हो जाए, वो चीजें हैं। अब देखो पीट, पीट को यह सबसे अधिक वाष्पशील है, मतलब इसको थोड़ी सी उष्मा दे दे तो ये जबकि जब जल जाएगा पीट। लिग्नाइट का क्या है, इसे भूरे कोयले के नाम से जाना जाता है। लिग्नाइट है, इसको किसके नाम से जानते हैं, भूरे कोयले के नाम से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है बिटुमिनस। सभी कोयलों में यह सबसे कोयला सब नेक्स्ट आता है हमारा बिटुमिन। बिटुमिन क्या होता है, यदि सभी कोयलों में से यह कोयला भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये काफी बार पूछा गया है कि भारत में किस टाइप का कोयला पाया जाता है, तो आपका बिटुमिनस पाया जाता है और सबसे ज्यादा यही मिलता है। घरेलू कोयला या आपका उद्योग कोयले के रूप में जाना जाता है। इसको हम घरेलू कोयला, क्योंकि घरों में भी यूज होता है और साथ में आपका जो उद्योग होते हैं ना, जितनी भी आपकी फैक्ट्रियां वगैरह होती हैं उनमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। एंथ्रासाइट देखो, इसे सबसे उत्तम प्रकार का कोयला माना जाता है। सबसे बेस्ट आपका जो कोयला है वो एंथ्रासाइट है। यह सबसे कम वाष्पशील है। क्या है आपका, सबसे कम वाष्पशील है। इसको जल्दी से हम जला नहीं सकते, मतलब काफी देर तक जलता रहता है, ये जल्दी से नहीं जलता है। जल्दी तक मतलब जलाने के बाद लंबे टाइम तक जलता है, एकदम से जल के खत्म नहीं होता। ठीक है, इसके दहन से सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा मिलती है। बिल्कुल, इसका अगर हम जलाते हैं तो सबसे ज्यादा ऊष्मा हमें किससे मिलती है, एंथ्रासाइट से मिलती है। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक था कोयला और पेट्रोल इतना ही था, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से हर साल क्वेश्चन बनता है आपका, एक भी बन सकता है, दो भी बन सकता है, तो आप अच्छे से कर लेना। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।